जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जब एक बार फिर से हम इस संगति में आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और जहाँ जहाँ से जो भी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जब कभी भी साथ में जुड़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, होने पाए कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में जो भी परमेश्वर के नाम से बात करी जाती है उनके द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का रात भर मीठी नींद सुलाने के लिए, आज का नई सुबह या नया दिन दिखाने के लिए, और आने वाले हर एक बात को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं इसी आश्वासन के साथ कि हर एक बात परमेश्वर के नाम में शुरू होकर परमेश्वर के नाम में हमारे लिए आशीष का कारण बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम आज के इस डिवोशन को जब शुरू करते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी में आए, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब एक बार फिर से हम यहाँ उपस्थित होते हैं। परमेश्वर, आपके नाम से आपको जानने की, आपके बारे में बात करने की ये कोशिश है। परमेश्वर, होने दीजिए कि इस प्रयास में आप अपना अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर बनाइए, और होने दीजिए प्रभु जी, जो भी हमारे संग जुड़ते हैं, जहाँ से भी जुड़ते हैं, उनके जीवनों को आप आशीषित कीजिए, छूइए, उनको शिफा तंदुरुस्ती दीजिए। परमेश्वर, हर एक की जो भी प्रार्थना विनती है परमेश्वर, डर और संकोच है परमेश्वर, वो आपके सामने खुले हुए हैं। परमेश्वर, आप उनको अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वर्गीय भंडारों से विश्वास प्रदान कीजिए, शिफा प्रदान कीजिए, और अनुग्रह और आशीष दीजिए। परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर, आज के इस सेशन में जो बात बोली जाती है, जो गवाही दी जाती है, जो आपके नाम से कार्य होते हैं, हर एक के जीवन में कार्य करें, दिलों को छुएं, और हर एक जन आपके नाम में आगे बढ़ने वाला हो सके। जितने बीमार हैं परमेश्वर, उनके लिए खास तौर से चंगाई शिफा की प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर, आपके नाम से जल्दी शिफा तंदुरुस्ती पाएं। भयंकर से भयंकर रोग भी आपके हाथों के सामने एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर, सिर्फ आपकी शिफा भरा हाथ का छूना जरूरी है, और होने दीजिए कि हर एक बीमार पे आपकी वो शिफा चंगाई का हाथ जो है आए, और उनको वो एक तंदुरुस्त मसीह जीवन मिले परमेश्वर, जिसमें वो आपको समर्पित होने पाए, आपके नाम से हर एक कार्य को करने वाले हो सके। आज के इस डिवोशन को और इसके समय को, आने वाले इस डिवोशन की हर एक बात को, और आज के दिन की हर एक गतिविधि को, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके प्यारे और मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमको मिलता है भजन संहिता 103 में से उसकी पहली 5 आयत, जबूर 103 आयत 1 से लेके 5 तक, साम 103 वर्स 1 to 5, जहां इस प्रकार से कहता है परमेश्वर, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे, और उसकी किसी नियामत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सिर पर शफकत का और रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानिंद असर ए नौजवान होता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे अनुग्रह और आशीष हो। दाऊद ने जब ये भजन लिखा है तो भजन को लिखने वाला ये उस समय लिखता है जब वो सयाना हो चुका है, और वो जानता है कि परमेश्वर के हुजूरी में आनंद करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना अच्छा है, कितना सब अपने जीवन के लिए लाभकारी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। यहाँ पे दाऊद ये नहीं लिख रहा है कि हम परमेश्वर को ब्लेस कर सकते हैं। ब्लेस यहाँ पे आशीष करने वाली बात नहीं है, बल्कि ब्लेस इस संदर्भ में लिखा गया है कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी प्रेज करते हैं, उसके अनुग्रह को अपने ऊपर हम बयान करते हैं लोगों पर, तो वो अपने आप में परमेश्वर को ऑनर देता है, परमेश्वर के लिए आदर होता है। और वो एक ब्लेस ऐसा है कि जो परमेश्वर पे आनंद लाने के लिए या परमेश्वर का ऑनर दिखाने के लिए है। यहाँ पे वही वो कह रहा है कि मेरी जान परमेश्वर की बढ़ाई कर, ताकि उसको वो सम्मान मिले जिसके लिए वो पूर्ण रूप से योग्य है। मैं उस योग्य बनूं, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जान और मेरे अंदर सब कुछ मिलके परमेश्वर की बढ़ाई करे।
और यहाँ पे वो पूरी तरीके से परमेश्वर के धन्यवाद के लिए लोगों को और हर एक के लिए बोलना चाहता है, उनको उकसाता है कि वो परमेश्वर की बढ़ाई करें अपने जीवन से और अपने देह आत्मा प्राण से। परमेश्वर की भलाई करना, परमेश्वर की बढ़ाई करना क्या ही भला और उत्तम है। यहाँ पे वो कहता है परमेश्वर हर एक बीमारी से बचाता है, शिफा तंदुरुस्ती देता है। वो तुझे हर एक बीमारियों से बचा के तुझे इतना सामर्थ कर देगा कि तू उकाबों की नाई उड़ेगा और तू नौजवान हो जाएगा और तू हर एक प्रकार से आसूदा होगा। इसलिए हर एक बात में परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है और परमेश्वर हर एक बात, हर एक बीमारी, हर एक परेशानियों से तुम्हें बचाएगा। इस सब बातों के लिए, इस सुंदर आश्वासन के लिए परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। ऐ मेरी जान, परमेश्वर के खुदावंद के नाम को मुबारक कहे। परमेश्वर के वचन पे अनुग्रह आशीष हो, हम सबको ये समझने की बुद्धि सामर्थ्य मिले। अब समय होगा कि आज हम परमेश्वर के नाम से श्रीमती मंजू दास के द्वारा एक गवाही सुनेंगे, जो अपने आप में इसी बात से रिलेटेड है कि कैसे उनको, उनके परिवार को परमेश्वर ने शिफा चंगाई दी है और वो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हैं। तो आइए हम आज की इस गवाही को सुनें। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज ये जीवन प्रभु ने दिया है। मैं हल्द्वानी की हूँ रहने वाली और मेरा नाम मंजू दास है। मैं अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दिया है, जो छुटकारा दिया है, उस नाम की महिमा करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे परिवार में जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत दुख, कष्ट, बीमारी थे, कष्ट में तड़प रहे थे, लेकिन जब हम 2007 में प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाने तो उन कष्टों, परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, जिसका हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि क्या ये जीवन हम जी पाएंगे। आज वो आनंद और खुशी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया। हमारे पति के जीवन में बहुत बड़ी बीमारी थी, स्किन की बीमारी थी, सोराइसिस जिसको डॉक्टर बोलते थे, जिस डॉक्टर को भी दिखाते थे, हर जगह दिखाया, हर एक जगह गए भी। जो हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे तो जहाँ जिसको मानते थे वहाँ भटकते रहे, लेकिन कहीं से हमें कोई आशीष, कोई छुटकारा नहीं मिला। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, 2007 में प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना और विश्वास किए, तो आज हमारे पति के जीवन में वो सोराइसिस बीमारी ख़त्म हो गई। क्योंकि डॉक्टर यही कहते थे ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये दब सकती है पर ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी भयंकर थी कि जब वो कपड़े उतारते थे तो ऐसे ब्लड निकल जाता था, उसमें पूरी खाल निकल जाती थी और बहुत दुखी रहते थे हम लोग। दवाई में भी, हर एक चीज़ में भी कोई फायदा नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दुखी थी। लेकिन प्रभु ने उस दुख को हमारे क्या किया, दूर किया और उन्हें आज ऐसी स्किन प्रदान किया परमेश्वर ने जैसे उन्होंने माँ के गर्भ में रच के डाला था। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि सचमुच प्रभु जीवनदायक ईश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित दाता परमेश्वर है, क्योंकि वो महान है। उसने हमारे जीवन को दिया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 2016 में भी हमारे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, उनका ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हुआ, हीमोग्लोबिन 30,000 में आ गया ब्लड प्लेटलेट्स, और सभी मतलब हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर जाके हॉस्पिटल में एडमिट किए। कलेशिया प्रार्थना कर रही थी हमारे पास्टर जोसेफ, और क्या कहते हैं, पूरी कलेशिया प्रेयर कर रही थी, हम लोग भी प्रेयर कर रहे थे। फिर ब्लड प्लेटलेट्स इनका 1 लाख में आ गया। डॉक्टर्स भी हैरान हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हम कहते हैं कि कोड़े खाने से हम चंगे हुए, हमारे पापों की सज़ा, हमारे दुखों कष्टों को प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे क्या कर दिया, जकड़ दिया। क्योंकि जो पाप हमारे जीवन से हुए थे उसकी सज़ा हमारे प्रभु ने लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस बीमारी से भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हस्बैंड की रक्षा किया, छुड़ाया, बचाया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और
2020 में कोरोना वायरस के समय, जिस समय हमारे बेटे अभिषेक दास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, लेकिन हम लोग बहुत रो रहे थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। हमारे अंदर भी डर आ गई कि ये बीमारी चल रही है, यही बीमारी तो नहीं है। लेकिन पास्टर जोसेफ प्रार्थना करते रहे ऑनलाइन वहाँ से, और उनके जीवन के द्वारा प्रभु ने अपनी अद्भुत महिमा ली। हमने कोरोना टेस्ट भी करवाया, सब नॉर्मल आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय ऐसी थी कि हम बता रहे हैं, और उस चीज़ को जब महसूस करो तो बहुत दुखित था कि हम लोग यही सोच रहे थे क्या होगा। लेकिन प्रभु का वचन सत्य कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हमने विश्वास किया, प्रभु ने चंगाई दिया, इस जीवन को दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवन में भी दुष्ट आत्माओं की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा थी कि कितने लोग पकड़ लें, 4-4, 5-5 लोग सबको मतलब झटक के, घसीट के और ऐसे फेंक देती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पास्टर जोसेफ की प्रार्थना के द्वारा हमें आज ये जीवन दिया है, छुटकारा दिया। उन सारी शक्तियों पर प्रभु ने विजयी दिया, और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन सारी शैतान की शक्तियों को खुद डांटते हैं, क्योंकि ये पावर, ये आशीष हमें हमारे प्रभु से मिली, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं, वो जीवन दाता हैं, जो आज हमको जीवन दिए हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, सब उनकी करुणा, उनकी दया से। क्योंकि हमारा जीवन तो पाप से भरा था, बुराई से भरा था, गंदगी से भरा था। हम तो सत्य के विषय में जानते भी नहीं थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना, तब ये जाना कि सत्य क्या है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, और इस जीवन को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं।